णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भासयत्थं गणहर देवे हि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमहोदधिं शिरसा मूलगुणेषु विशुद्धे वन्दिता सव्यसंजदा शिरसा इह परलोक हि दत्थे मूल गुणे कित्ते सामी। श्रुतावतार आचार्य कुंद कुंद देव के आगमों के पश्चात मुनि आचरण का सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ मूलाचार पर बात चल रही है। आचार्य भट्टकीर द्वारा रचित और दूसरी संभावना आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित। इस मूलाचार में 12 अधिकार हैं। इस मूलाचार की विषय वस्तु हम पढ़ रहे थे, क्योंकि इसमें जैन धर्म का मूल, जैन धर्म का आधार जो दिगंबर मुनि है, उन दिगंबर मुनियों के अंतःबाह्य जीवन का वर्णन इस शास्त्र में है। इसी का हम वर्णन पढ़ रहे थे। इसमें जो 5वां अधिकार है, जिसका नाम है ये पंचाचार अधिकार, इस पंचाचार का वर्णन हम देख रहे हैं। पंचाचार में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इन पंचाचारों का वर्णन है। और कल हमारी जो बात हुई थी इसी पंचाचार पे चल रही थी कि दर्शन, विनय, दर्शनाचार और ज्ञानाचार में क्या होता है। चारित्राचार, इसमें 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन है। 5 समिति, 5 गुप्ती, और 5 समिति, 5 महाव्रत और 3 गुप्ती, है ना। ये 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन है पंचाचार में, चारित्राचार में। और इसी चारित्राचार में 10 प्रकार के सत्यों का वर्णन है। भाषा समिति के अंतर्गत जो 10 प्रकार के सत्य बताए हैं, वो यदि आप थोड़ा ग्रंथ खोल के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे 10 सत्य, जनपद सत्य, सम्मत सत्य, स्थापना सत्य, नाम, रूप, प्रतीत्य, संभावना, व्यवहार, भाव और उपमा, और इसके अलावा और भी कई हो सकते हैं। तो ये सत्य का विवेचन भी पढ़ने लायक है। यानी इसमें यह बताया गया है कि 2 और 2 कितने होते हैं, बोले 4। ये सत्य है, बोले ये ही सत्य नहीं है, सत्य के कई भेद हैं। ऐसे भी भेद हो सकते हैं कि बोला तो जा रहा है झूठ लेकिन है सत्य, है ना। तो ये 10 प्रकार के सत्य के वर्णन आप पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। उत्तम सत्य धर्म के विवेचन में पिछले साल दशलक्षण पर्व में मैंने थोड़ा इनका बताया था। तो ये कुछ ऐसी खास बातें पर मैं ध्यान आपका आकर्षित करता हूं ताकि आपको जिज्ञासा जागृत हो। इसके बाद आचार्य ने जब तपाचार्य में अवमोदर्य का वर्णन किया, तो अवमोदर्य में मतलब भूख से कम भोजन करना, तो भूख से कम का प्रमाण बताया आचार्य ने। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम सुनते हैं लेकिन ये नहीं पता रहता कि ये चीज लिखी कहाँ है। ये मूलाचार में लिखी है कि मुनि का भोजन 32 ग्रास से कम होता है। 32 ग्रास एक स्वाभाविक मनुष्य का आहार 32 ग्रास होता है। और इस दृष्टि से है ये
स्वाभाविक मनुष्य का आहार 32 ग्रास का होता है और उससे एक कम यानी 31 ग्रास तक का आहार वो कहलाता है अवमौदर्य। अवमौदर्य है ना। आगे आगे और भी आया है इस अधिकार में तो नहीं कि आधे पेट तो भोजन करना चाहिए, है ना। यानी 4 हिस्से यदि हम पेट के कर दें तो 2 हिस्से भोजन, आधा हिस्सा पानी, मतलब तीसरा हिस्सा पानी और चौथा हिस्सा खाली मुनि को रखना चाहिए। तो वो आगे आया है अभी। यहाँ तो अवमौदर्य में एक माप बताया कि 32 ग्रास से कम, अब 1 2 3 से 31 तक वो सब कहलाएगा अवमौदर्य, है ना। अब कोई प्रश्न कर सकता है साहब, ग्रास तो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, बड़े बड़े कर लो तो कम लगेंगे, छोटे छोटे कर लो तो ज्यादा लगेंगे। तो टीकाकार ने एक ग्रास का प्रमाण भी बताया कि 1000 चावल के बराबर जो एक होता है वो एक कवल है, मतलब वो एक ग्रास है 1000 चावल के बराबर। तो ऐसे गिनते होंगे, अरे मोटा मोटा नाप बता दिया, ऐसा कोई गिनता नहीं है ना। प्रायश्चित्त के 10 भेद बताए। इसके बाद आप देखेंगे गाथा विनय के प्रसंग में तपाचार है ना, तो अंतरंग तप आचार्य ने कही कि जो आचार्य हैं वो अपने से, यानी मुनि जो है, आचार्य नहीं मुनि भी हो, वो मुनि अपने से नीचे पद वालों को, यदि वह आपसे दीक्षा में कम है, यानी अपने कनिष्ठ भाई हैं, है ना, संघ में कनिष्ठ हैं उनका, या आरिका भी हो, या कोई श्रावक भी हो, या कोई भी हो, इसमें ये लिखा है बहुत महत्वपूर्ण बात कि मुनि उनकी भी विनय करते हैं। अब विनय से मतलब कोई वंदना नहीं, कोई इच्छामी नहीं, कोई बंधामी नहीं। विनय से मतलब उनकी भी अनादर नहीं करते हुए, उनके साथ भी उनका बड़ा नम्रता पूर्ण व्यवहार होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं मुनि हूं तो ये गृहस्थ लोग हैं, श्रावक हैं, ये तो हमसे छोटे हैं, इनसे क्या बात करना, मतलब इन इनसे इनसे ये कोई बात करने लायक हैं, ऐसा उनको वो तुच्छ नहीं देखते, उनके प्रति भी उनके अंदर सम्मान होता है। और अपने यहाँ तो वैसी जैन धर्म की इतनी व्यापकता है कि जब सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव हो सकता है तो ये तो सामान्य प्राणियों में भी विशिष्ट है ना। अपने से कनिष्ठ साधु, अर्जिका, श्रावक, छुल्लक छुल्लिकाएं या सामान्य गृहस्थ, तो सबके प्रति सम्मान का भाव। अब विनय का मतलब ये नहीं है कि मुनिराज बैठे हों और कोई श्रावक आ जाए, आओ भाई आओ आओ। विनय का मतलब उसे हिकारत की, उसे तुच्छता की निगाह से नहीं देखना। और यदि अपने से कनिष्ठ साधु हैं संघ में तो वो तो वीतरागी संत है, उनको तो साधु आपस में एक दूसरे की प्रतिवंदना करते ही हैं, तो वो तो विनय है ही, उनकी तो वंदना करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नीची पदवी के धारी हैं उनकी भी विनय करते हैं वो, लेकिन विनय का एक दायरा है, विनय का मतलब बंधन नहीं, है ना। उनका भी सम्मान करते हैं, यानी उनका कोई अपमान नहीं करते। जैसे लोक में होता है ना, मान लीजिए कई ऑफिसर्स ऐसे होते हैं कि है ऑफिसर लेकिन उनके नीचे क्लर्क भी हैं, चपरासी भी हैं, स्वीपर भी हैं, तो भले ही वो अधिकारी है लेकिन सबके साथ उसका सम्मान का व्यवहार होता है। और दूसरा होता है अपनी अकड़ में होता है, वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, अबे तूबे करके बात करता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो मुनि होते हैं वह अपने से नीचे पदवीधारी का भी सम्मान का उनका व्यवहार होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी। बिड़ियो मोक्ष द्वारो, विनय को मोक्ष का द्वार कहा। और ये लिखा कि विनय से हीन तो सर्व शिक्षा व्यर्थ है, विनय के बिना कोई भी शिक्षा नहीं होती, है ना। फिर इसके बाद एक 389 गाथा में एक विशेष शब्द का इस्तेमाल हुआ है, गच्छ। गा आधा चा और छा छतरी का। ये नहीं भी बताता तो चल जाता, लेकिन चूंकि ये श्रोतावतार का इतिहास चल रहा है इसलिए मुझे बताना जरूरी है। रैण सार में कुंद कुंद देव ने गच्छ शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उस गच्छ शब्द के इस्तेमाल से पुराने अनेक विद्वानों ने यह संभावना व्यक्त की कि चूंकि कुंद देव के समय में गच्छ वगैरह का विभाजन नहीं हुआ था, संघ का विभाजन तो था लेकिन गच्छ का नहीं था,
तो जरूर ये जब गच्छ का विभाजन हो चुका था उसके बाद किसी ने ये रचना की है रहणसार की, इसलिए उसमें गच्छ शब्द आया है। लेकिन अब ये बात सिद्ध नहीं होती, क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी गच्छ शब्द आया है, और गच्छ कहते किसे हैं? 7 पीढ़ी के साधुओं के संघ को गच्छ कहते हैं। जो 7 पीढ़ी के साधु है ना, 7 पीढ़ियों के संघ का नाम गच्छ है, और 3 पीढ़ी के साधुओं के समूह को कहते हैं कुल। समझ में आए ना? मूलाचार प्रदीप में आचार्य सकल कीर्ति ने तो आचार्य उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक और गणधर, इनके पांचों के समूह को कुल कहा है ना? चलिए, दोनों ही बातें आती हैं। इसके बाद इन्हीं तपस्चरण में ध्यान के प्रकरण में एक दो बातें मुख्य आती हैं, वो मैं आपको बताता हूं, फिर आगे अधिकार की तरफ बढ़ेंगे। 12 भावनाओं का इन्होंने एक गाथा लिखी, और 12 भावनाओं में वही क्रम है जो बारसाणु बेखा में आचार्य कुंद कुंद ने दिया। अनित्य, अशरण, है ना? फिर यहाँ से जो बारसाणु बेखा में बताया था ना, अनित्य अशरण, संसार नहीं है, एकत्व तो अन्यत्व, फिर है संसार। और जो तत्वार सूत्रकार में लोक बाद में आती है वो यहाँ 6वें नंबर पे है। यानी बारसाणु बेखा में कुंद कुंद ने जो 12 भावनाओं का क्रम लिया, वो ही क्रम यहाँ आचार्य ने लिया है। समझ में आया? तो ये मैं क्यों बताता हूं बीच बीच में कई चीजें, कि मुझे जो लगता है ना मन में कि ये कुंद कुंद देव का ग्रंथ है, तो वो इसलिए मैं इस तरफ आपको ध्यान आकर्षित कराता हूं, है ना? तो जो भी है, मैं कोई हट नहीं है, कुंद कुंद देव का ना भी है, बट्टकेर आचार्य का है, तो भी बहुत महान ग्रंथ है ना? इसी के साथ साथ ध्यान के प्रकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि वो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आगामी परंपरा में इन दो बातों को लेके थोड़ा सा मतभेद हुआ, कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन जो धर्म ध्यान है, तो धर्म ध्यान कब होता है? तो आप देखेंगे सर्वार सिद्धि में जाएंगे, राजवार्तिक में जाएंगे, तो वहां धर्म ध्यान माना है 7वें गुण स्थान तक, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां तक। और श्रेणी में उन्होंने शुक्ल ध्यान माना है। किसने? सर्वार सिद्धि में और राजवार्तिक में। लेकिन मूलाचार में ये बताया है कि शुक्ल ध्यान तो बीतराग गुण स्थानों में ही होता है, मतलब 11वें 12वें गुण स्थान में ही, है ना, ये धर्म ध्यान, ये शुक्ल ध्यान होता है। 10वें गुण स्थान तक उन्होंने धर्म ध्यान माना है मूलाचार में, और धवला में भी यही माना है, भगवती आराधना में भी यही माना गया है। यानी ध्यान, धर्म ध्यान को लेकर हमारे सामने दो मत मिलते हैं, और ये है स्पष्ट मत। पहला कौन सा? ये मूलाचार में है, भगवती आराधना में है, धवलाकार ने अपनाया, जिसमें ये लिखा है कि 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान तो 11वें 12वें गुण स्थान में है। लेकिन सर्वार सिद्धि और राजवार्तिक में 7वें तक धर्म ध्यान कहा गया है, और श्रेणी में फिर शुक्ल ध्यान कहा गया है। तो यहाँ मूलाचार में इस बात का समाधान मिलता है, ये साफ साफ लिखते हैं, है ना, कि उपशांत मोही को पहला शुक्ल ध्यान, और क्षीण मोह गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। बाकी दो और ऊपर संयोग केवली अयोग केवली को होते हैं। तो ये एक बात इसमें विशेष आई थी, जो कि मैंने आपको बताई। और एक बात और, आपने 12 प्रकार का संयम सुना होगा, 12 प्रकार की आवृत्ति, उसका अभाव स्वरूप 12 प्रकार का संयम। षटकाय के जीवों, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग, ये प्राणी संयम। और 6 इंद्रियों के विषयों का त्याग, ये इंद्रिय संयम। यहाँ 17 प्रकार का संयम बताया। आपको जिज्ञासा उत्पन्न कर दी, देखना 416-17 गाथाओं में, वो मैंने आपको बताया। इस तरह से ये पंचाचार अधिकार यहाँ पूरा होता है। इसके बाद 6वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस 6वें अध्याय का नाम है पिंड शुद्धि, और ये 82 गाथाओं में है, गाथा 420 से 501 तक। अब आप समझ लो, 82 गाथाओं में मुनि की आहार का वर्णन है। आहार चर्या का वर्णन नहीं, ध्यान रखना, आहार कैसे लेते हैं वो, है ना, और कैसे पड़गाहन होता है, ये नहीं।
वो जो भोजन लेते हैं, जो आहार लेते हैं, उस आहार को भोजन को यहाँ पिंड कहा है ना। तो उस पिंड शुद्धि का वर्णन इन 81 गाथाओं में उनके आहार की शुद्धि का वर्णन है, पिंड की शुद्धि का वर्णन है। और जैसा कि हमने सुना है कि मुनिराज 46 दोष और 32 अंतराय टाल के आहार लेते हैं, तो इसमें उन्हीं का वर्णन है कि 46 दोष कौन से होते हैं और 32 अंतराय कौन से होते हैं। सबसे पहले उन्होंने, आचार्य ने 8 प्रकार की पिंड शुद्धि बताई। उद्गम, उत्पादन, ऐषणा, संयोजन, प्रमाण, अंगार, धूम और कारण। ये 8 प्रकार से उनकी पिंड की शुद्धि होती है। उद्गम, उद्गम मतलब दाता से संबंधित। जैसे हम आप आहार देते हैं ना, तो हमारे देने में कोई अशुद्धि ना हो, है ना, तो ये उद्गम शुद्धि। उत्पादन शुद्धि, लेने वाले की तरफ से कोई गलती ना हो। ऐषणा शुद्धि, जो परोसा जा रहा है, आहार दिया जा रहा है पिंड, उसमें कोई गलती ना हो, ऐषणा शुद्धि। उद्गम शुद्धि मतलब भोजन बनाने संबंधी। चौथा संयोजन, संयोजन यानी होता है दो भोजन को आपस में मिलाना, इससे रहित शुद्धि। फिर प्रमाण, अधिक भोजन नहीं करना, ये प्रमाण शुद्धि। अंगार शुद्धि, अंगार क्या कहलाता है? गृद्धता के साथ आहार लेना, लेकिन गृद्धता के साथ आहार नहीं लेना, ये शुद्धि। फिर धूम शुद्धि, कई लोग होते भोजन करते ना, भोजन करते भी और उसकी निंदा करते जाते हैं, तो कहते ऐसा नहीं करना, ये शुद्धि। और अंत में कारण शुद्धि। ये कारण शुद्धि क्या होता है कि भोजन करना तो उसका सही कारण हो, और भोजन का त्याग करना तो उसका भी सही कारण हो। तो मुनिराज का भोजन आहार के उनका आहार तप और ज्ञान की वृद्धि के लिए होता है, और नहीं, यदि भोजन का त्याग भी करते हैं तो इन्हीं के लिए करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य तो संयम तप ज्ञान की आराधना करना है। तो उसमें यदि उन्हें लगता है कि यहाँ आहार कार्यकारी है तो लेते हैं, लगता है कि बाधा बनता है तो नहीं लेते हैं। तो ये कारण शुद्धि, 6 प्रकार की शुद्धि बताई कारण में कि क्यों वो भोजन लेते हैं। तो लिखा वेदना शमन, भूख की पीड़ा हो तो पीड़ा सहित कैसे साधना होगी, तो उसके लिए। दूसरा वैयावृत्ति, आहार करेंगे शरीर की स्थिति रहेगी, तो संघ में हम वैयावृत्ति भी कर सकते हैं, आचार्य की, वृद्ध साधु की, बालक साधु की, है ना, ग्लान साधु की, बीमार हो, किन्हीं की समाधि होनी हो तो उनकी भी, तो इसलिए आहार लेते हैं। तीसरा क्रियाओं के लिए, यानी वो षड आवश्यक का पालन कर सकें, इसके लिए लेते हैं। चौथा संयम के लिए, जीव रक्षा का आचरण कर सकें, समिति पूर्वक चल सकें, इसलिए। और प्राणों की रक्षा के लिए और धर्म की चिंता के लिए, है ना, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म का पालन होता रहे, जीवों की दया पलती रहे, इस उद्देश्य से वो आहार लेते हैं। इसका नाम है कारण शुद्धि। और कब नहीं लेते, माने उनका लेना भी कारण सहित और आहार का त्याग भी कारण सहित। तो उसके लिए लिखा आतंक, यानी कोई मारणांतिक पीड़ा आ जाए तो भोजन का त्याग कर देंगे। उपसर्ग के लिए त्याग करते हैं, उपसर्ग आने पे। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए त्याग करते हैं, प्राणी दया के लिए त्याग करते हैं, तप के लिए त्याग करते हैं, और संन्यास के लिए त्याग करते हैं। तो ये शुद्धि, 8 प्रकार की शुद्धि बताई। इसमें जो हम बोलते हैं ना 46 दोष, अब ये 46 दोष कौन से हैं? तो सबसे पहले उद्गम संबंधी 16 दोष है। उद्गम, उद्गम यानी जो भोजन बनाते हैं, हम आप जैसे लोग जो आहार देते हैं, तो पहले बनता है ना, तो भोजन के निर्माण संबंधी दोष कहलाते हैं उद्गम दोष, और ये 16 है। उत्पादन दोष, भोजन ग्रहण करने वाला जो है उनकी तरफ से जो दोष लगते हैं वो कहलाते हैं उत्पादन दोष, इनकी भी संख्या 16 है। और 10 दोष हैं जब हम भोजन परोसते हैं, जो भोजन दिया जाता है, अशन दोष कहलाते हैं, तो वो उस संबंधी दोष हैं 10 10। ठीक है ना, तो 16 दूनी 32 और 10 42 दोष हैं। उसके बाद एक संयोजन, यानी दो वस्तुएं मिला देना। प्रमाण, भोजन मतलब ज्यादा लेना। अंगार यानी गृद्धता रखना। और धूम दोष यानी भोजन की निंदा करना।
तो ये 4 और उसमें मिला दो तो ये 46 दोष होते हैं। अब इनका स्वरूप मैं बता नहीं सकता, कैसे बताऊंगा, मूलाचार आप पढ़ें, बड़ा आनंद आएगा। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, चूंकि उसका संबंध आज की परिस्थिति से है, क्योंकि उस पर बहुत बात चलती है। अभी चिदायतन में जो गोष्ठी हुई थी उसमें श्रवणाचार में भी किसी हमारे हमारे वरिष्ठ विद्वान ने ही एक व्याख्या की, वो यहाँ सिद्ध नहीं होती, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो परंपरा ना चल जाए। इसमें 46 दोषों में सबसे पहले जो उद्गम संबंधी 16 दोष हैं, उसमें भी सबसे पहला जो दोष है वो है औद्देशिक। औद्देशिक यानी मुनि अपने लिए बनाए गए भोजन का त्याग करते हैं, है ना। ये बहुत महत्व, यानी उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है ना मुनि के, तो सबसे पहले ही दोष है कि औद्देशिक दोष। यदि मुनि के निमित्त से आहार बनाया गया हो तो वह औद्देशिक कहलाता है। तो ऐसा भी कोई कहता है कि किसी खास मुनि के निमित्त से बनाया गया हो तो औद्देशिक नहीं। इसमें आप व्याख्या पढ़ो, और आगे भी आया है, आगे भी आया है, मतलब चारित्र की शुद्धि में भी ये सब बातें आई हैं, और मैं वो आएगा तो बताऊंगा कि आचार्य ने बिल्कुल मुनि के लिए बनाए गए भोजन, भले किसी एक विशिष्ट मुनि के लिए ना बनाया गया हो, लेकिन यदि मुनि मात्र के लिए बनाया गया है भोजन तो उसे औद्देशिक भोजन माना है, और उस भोजन को करना ये दोष माना गया है। और कभी कभार दोष लगे तो उसका प्रायश्चित होता है, और रोज लगे तो है ना, ऐसा। क्योंकि इसकी एक बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था है, क्योंकि श्रावक का भोजन होता है, उस व्रत को कहते हैं अतिथि संविभाग व्रत। कुंद कुंद देव ने इसे अतिथि पूजा व्रत कहा, कि गृहस्थ अपने अतिथि को अपने भोजन में से विभाग करके देता है, इसलिए उसके व्रत का नाम है अतिथि संविभाग व्रत। 12 व्रतों में है ना अतिथि संविभाग व्रत, यानी अपने में से विभाग करके देना, नवीन निर्माण करके नहीं। वो दोष माना गया है, बहुत बड़ा दोष माना गया है, समझ में आया ना। तो यदि हम अपने में से विभाग करके देते हैं तो गृहस्थ का व्रत शुद्ध रहता है, और मुनि वही भोजन लेते हैं तो मुनि की चर्या शुद्ध रहती है, पिंड शुद्धि होती है। और दोनों में से एक जगह बिगड़ेगा तो मामला दोनों ही जगह बिगड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ऐसा है। और वैसे भी आप देखेंगे, आपके यहाँ कोई अतिथि आए, मान लीजिए मैं घर में बैठा चाय पी रहा था, ठीक है, आप आए अचानक और आप जल्दी है थोड़ी, मैं कहा चाय ले लीजिए, मैं पीने ही वाला था, अभी मुंह से लगा ही नहीं थी, तो कहते नहीं नहीं मुझे जल्दी है। मैंने कहा नहीं, आपको चाय पी के तो जाना ही पड़ेगा। तो हमें उन्हें चाय पिलाना है तो 2 तरीके हैं, एक तो यह है कि पत्नी से कह दूं भाई एक चाय बना दो भाई साहब के लिए, और दूसरा अरे इन्हें जल्दी है जरा एक कप लाना, और उस कप में मैंने अपनी आधी चाय आपको दी, लीजिए साहब। अच्छा बताओ, ये दोनों ही विकल्प है ना हमारे सामने, दोनों में प्यार ज्यादा किस में है? दूसरे वाले में ना, दूसरे वाले में प्यार है, दूसरे वाले में त्याग है। अरे दान को व्यवहार से त्याग धर्म कहते हैं ना, इसलिए तो कहते हैं कि हमने अपने आधा दिया, इसलिए वो त्याग भी है, दान भी है, भक्ति भी है, वात्सल्य भी है, सब कुछ है, और अलग से बना के दे दी, इसमें क्या है। वो तो कहीं भी पी सकता है, यदि उसका त्याग नहीं है तो। कई लोग पीते ना बाजार की, है ना, अपने में से तो शायद कोई नहीं पीता होगा। तो कहने का आशा ये है, ऐसे ही अपने भोजन में से विभाग करके देना, ये गृहस्थ का अतिथि पूजा, अतिथि संविभाग, अपने में से सम्यक प्रकार से विभाग करके देना, ये उसका व्रत है। और ऐसा करता है तो मुनि की पिंड शुद्धि भी होती है, उन्हें उद्दिष्ट आहार नहीं करते वो। तो दोनों ही संस्थाएं सही हो तो क्रिया सही होती है, और दोनों ही जगह बात बिगड़ जाती है तो फिर वही बात होती है कि अब वो जुमला खराब है, वो बोलना नहीं चाहता है ना, चोर चोर मुंह से रे भाई, लेकिन अच्छा नहीं है वो सब। मूलाचार पे बात करें तो ऐसे जुमले क्यों बोले जाएं। तो ये यहाँ बात आई है। तो औद्देशिक आदि 16 दोष, उत्पादन में धात्री आदि 16 दोष, और शंकित आदि असंदोष, ठीक है, ये 42, और संयोजन प्रमाण अंगार और धूम, ये 46 दोषों से रहित मुनि का आहार होता है। और फिर 32 अंतराओं का भी इसमें वर्णन है। और
आचार्य लिखते हैं 485वीं गाथा में, प्रासुक आहार भी यदि हो शुद्ध आहार। मैं कह रहा था ना, इस बात को आगे भी फिर से भी कहा है आचार्य ने, तो ये कहा है कि यदि शुद्ध आहार भी हो, प्रासुक आहार भी हो, लेकिन मुनि के लिए बनाया गया हो, तो वह उन्हें त्याज्य है, छोड़ने लायक नहीं है। यानी मुनि का भोजन केवल शुद्ध ही नहीं होना चाहिए, शुद्ध होने के साथ साथ वो अनुद्दिष्ट भी होना चाहिए। समझ में आए ना? ये पिंड शुद्धि में बहुत बढ़िया चर्चा ये है, आपको पढ़नी चाहिए। जो लोग उद्दिष्ट आहार की व्याख्या बदलने लगे कि उसमें उद्दिष्ट है ना, तो उद्दिष्ट की व्याख्या कर करके उसको इस तरह से बना देते हैं कि वो उद्दिष्ट आहार का जो अंतर है वो खत्म ही हो जाता है। नहीं, आप मूलाचार में जाइए, जब 82 गाथा में आचार्य ने स्वयं पिंड शुद्धि का विशद वर्णन किया है, तो मैं व्युत्पत्ति अर्थ और ये अर्थ लगाने की जरूरत कहाँ है? जब आचार्य 82 गाथाएं लिख रहे हैं पिंड शुद्धि पे, और उसमें औद्देशिक आहार का अर्थ कर रहे हैं बाकायदा, और कह रहे हैं प्रासुक भी क्यों ना हो, और किसी मुनि के लिए बनाया गया हो। किसी मुनि में एक मुनि के लिए नहीं लिखा है इसमें, मैं गाथा पढ़ के बता सकता हूँ। गाथा पढ़ लेना आप, 425-26 गाथाएं। मुनि मात्र के लिए यदि बनाया गया हो, ये नहीं सोचा कि हमें इन मुनि के लिए, हमने निर्ग्रंथ मुनि के लिए भोजन बनाया है, बस। उनके दिमाग में चित्र नहीं है कौन से मुनि के लिए, वह भी औद्देशिक भोजन है। आप पढ़ लेना गाथा 425 गाथा 426 और ये गाथा 485 और पूरा प्रकरण। तो ये आहार शुद्धि बहुत अच्छा है, और इतना बढ़िया वर्णन आपको, मतलब प्राचीन काल में तो मूलाचार में ही है, फिर बाद में तो और भी वर्णन है। 32 अंतरायों का भी वर्णन है, 502 गाथा से 692 तक। इस तरह ये 82 गाथा में छठवां पिंड शुद्धि नाम का अधिकार है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 7वां अधिकार है षड आवश्यक अधिकार। इसमें मुनियों के 6 आवश्यकों का वर्णन है। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ठीक है, ये 6 आवश्यकों का वर्णन है। और शुरुआत में इसमें पंच परमेष्ठियों की वंदना की, अरहंत की वंदना की, और उसमें हालांकि विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन एक दो बात उसमें बहुत अच्छी आई तो मैं बता देता हूं। अरहंत शब्द की व्युत्पत्ति उन्होंने बताई। वो तो हम पढ़ते ही हैं, अरिहंत, कर्म रूपी शत्रु को मारने वाला, वो सब वो तो है ही, लेकिन एक यहाँ व्युत्पत्ति बताई अरहंत की। वो क्या है? अरहंत में मूल शब्द है अर्ह, आ हा उसके ऊपर रेफ, हा के ऊपर। तो अर्ह, जैसे नौकरी के लिए विज्ञापन निकलता है ना, कि मान लीजिए कहीं कोई प्रोफेसर की नौकरी निकली, उसके लिए क्या अर्हता है, अर्हता मतलब योग्यता, तो लिखते हैं वो यूजीसी द्वारा अनुमन्य, ऐसे सब होता है। तो अर्ह मतलब योग्य, तो जो वंदना, नमस्कार, पूजा, सत्कार के योग्य हो उसको कहते हैं अरहंत। तो अर्ह शब्द की व्युत्पत्ति बहुत अच्छी बताई, और उन्होंने बताया एक बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया 506 नंबर की गाथा में। उन्होंने लिखा कि जो अरहंत को नमस्कार करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। तो कहते हम तो रोज करते हैं नमस्कार। तो उसमें एक शब्द डाला आचार्य स्वामी आचार्य भगवान ने, कि जो पयद मदी होकर, पयद मदी, वाह गजब शब्द है, जो प्रयत्नशील मति, पयद मदी, प्रयत्न मति मतलब जो प्रयत्नशील भाव से, प्रयत्नशील भाव से जो अरहंतों की वंदना करता है उसको निर्माण की प्राप्ति होती है, प्रयत्नशील भाव से। गजब। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं इस प्रयत्नशील भाव की क्या व्याख्या करूं, मैं करूंगा भी नहीं क्योंकि हमें और आगे बढ़ना है। लेकिन ये प्रयत्नशील यानी वंदना, हम सोचते वंदना कर ली इससे मोक्ष हो जाएगा, होता है अरहंत की वंदना से, लेकिन उसमें जो शब्द डाला है प्रयत्नशील भाव से। प्रयत्नशील भाव मतलब क्या? अब आप सोचो, पढ़ो, टीका पढ़ो, अब उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। यानी पुरुषार्थ, जो रत्नत्रय का पुरुषार्थ पूर्वक जो वंदना करता है प्रयत्नशील भाव से, जिसके अंदर पुरुषार्थ उछल रहा हो, ऐसा। और 80वीं गाथा तो है ही प्रवचन सार की, जो अरहंत को देखकर अपने आत्मा का ज्ञान करे, जो अरहंत के द्रव्य गुण पर्यायों के द्वारा अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को, आत्मा को देखे, उसके मोह का नाश होता है।
तो ये भी प्रत्नशील भाव। चलो, एक गाथा में, ये गाथा 142वीं गाथा नियमसार की भी है और इसमें भी आई है। वहां भी मैंने इस पे बताया था और यहां भी बताता हूं। आवश्यक किसे कहते हैं? षड आवश्यक है ना, तो प्रश्न होता है आवश्यक किसे कहते हैं? तो देखो कितनी अच्छी परिभाषा, नियमसार में भी थी, वहां भी मैंने बताई थी। णा बसो अब सो अब सस्य कम मावस्यंति बोधब्बा। जो किसी के वश में नहीं है वो कहलाता है अवश्य। णा बसो अवसो, परिभाषा देखो आप, णा बसो अवसो, जो किसी के वश में नहीं है, जो इंद्रिय आदि के वश में नहीं है वो कहलाता है अवश्य, और वह जो कार्य करता है उसे कहते हैं आवश्यक। क्या परिभाषा दी? समता, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि काम मुनि नहीं करते, बल्कि मुनि जो करते हैं उसका नाम आवश्यक है। मुनि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं कि नहीं? नहीं करते। वो जो करते हैं उसका नाम 28 मूल गुण है। वो आवश्यक का पालन करते कि नहीं? सामायिक, वंदना आदि बोले नहीं। वो जो काम करते हैं उसको हमने 6 भागों में बांट दिया है। सूरज पूरब से निकलता है कि नहीं? बोले नहीं निकलता। कल को पश्चिम से निकलने लगे, बोले सूर्य किसी का गुलाम नहीं है। सूर्य जहां से निकलता है उसका नाम पूर्व दशा है। यदि वो पश्चिम से निकलने लगेगा तो वह पश्चिम दिशा पूर्व हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? अवश्य जीव, वाह, जो इंद्रियों की अधीन नहीं है, लोक के अधीन नहीं है, उन स्वतंत्र है ना, ऐसे अपनी में मस्त रहने वाले जीव जो कार्य करते हैं उसे आवश्यक कहते हैं। प्रश्न से बात समझ में आई मेरी? वो आवश्यक का पालन नहीं करते, बल्कि वो जो करते हैं उसका नाम आवश्यक है, ऐसा लिखा। समझ में आए? तो 6 आवश्यकों का स्वरूप इसमें लिखा। सबसे पहले सामायिक का स्वरूप लिखा, और सामायिक का तो इतना मनोरम स्वरूप लिखा है आचार्य ने, सच में। और सामायिक के बहुमान में आचार्य ने एक ऐसी बात लिख दी, ये 533वीं गाथा में, सामय्यम ही दुख दे समणो इरो सावो हबदि जम्हा एदेण कारणेण दु सा बहुसो सामायम कुज्जा। बहुसो सामायम कुज्ज, ये गाथा आप देखना 533 में, उसमें बहुत बहुत गजब बात कही है। उसमें लिखा सामयम ही दुख दे समणो इर सावो हबदि जम्हा। अरे ये सामायिक तो ऐसा है कि सामायिक में यदि कोई श्रावक भी हो तो वह भी श्रमण हो जाता है। क्या बात कर रहे भैया? हाँ, ये लिखा 533वीं गाथा में। कोई गृहस्थ यदि सामायिक में बैठा हो ना, जैसे सुदर्शन सेठ बैठे थे सामायिक में शमशान घाट में, तो यद्यपि गृहस्थ है, यद्यपि श्रावक है, लेकिन जब वह सामायिक दशा में होता है तो सामायिक का ऐसा बहुमान है, ऐसा महत्व है कि सामायिक के समय में वो भी मुनि हो जाता है। मुनि हो जाता है मतलब दिगंबर बीतरागी संत हो जाता है, बोले नहीं। भाव श्रवण हो जाता है, बोले नहीं। नग्न हो जाता है, बोले नहीं। गुणस्थान बदल जाता है, बोले नहीं। लेकिन उस समय उसके 2 कषाय का तो अभाव है। कौन कौन सी? अनंतानुमंदिर और प्रत्याख्यानावरण। अब बची प्रत्याख्यानावरण। तो प्रत्याख्यानावरण कर्म का ऐसा मंदतर उदय होता है कि उस सामायिक में होता क्या है, जितनी देर सामायिक करता है उस समय गृहस्थ मुनि जैसा हो जाता है। रत्नगण श्राप का 4 में तो लिखा 102वीं श्लोक और उसकी टीका पढ़ना कि फिर साहब वो तो वस्त्र सहित है, आप वस्त्र सहित कोई साधु कैसे हो जाता है? तो कहा उस समय उसके लिए वस्त्र भी उपसर्ग की तरह है। जैसे मुनि के ऊपर कोई वस्त्र डाल दे तो वो वस्त्र सहित नहीं हो जाएंगे, वो तो उपसर्ग है उन पे। ऐसे ही बोले ये भी उस पे उपसर्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मुनि होते हैं ना, उस कुछ उतनी देर के लिए, सामायिक काल के लिए वो ऐसा ही हो जाता है। आग लग जाए घर में, सांप आ जाए, गले में लिपट जाए, शेर आ जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, उसका संकल्प होता है कि मैं सामायिक के काल में समस्त प्रकार के विषय, काषाय, आरंभ, परिग्रह, ममत्व सबका त्याग करता हूं। तो उतनी देर को वो मुनि हो जाता है, ऐसा लिख रहे हैं इसमें। समझ में आया ना? अब प्रोत्साहन के लिए है, स्वरूप बताने के लिए, महत्व बताने के लिए,
तो आचार्य कह रहे हैं सामयम्मी दुकदे सावो हर समड़ो सावो हबदी जम्हा। अरे जिस सामायिक में स्थित जब श्रावक भी श्रवण हो जाता है, एदेण कारणेण दू, इस कारण से बहुसो बहुत सामायम सामायिक कुज करो। इसलिए हे मुनियो बहुत सामायिक करो, मतलब बहुत गहराई से सामायिक करो, बहुत भाव से सामायिक करो, क्योंकि ये सामायिक ऐसा है कि ये सामायिक तो कोई गृहस्थ कर ले तो वह भी मुनि हो जाता है उतनी देर के लिए। गजब बात। और इसी काल में, सामायिक आदि काल में, जैसे नाचार्य ने प्रवचन सार की टीका में गृहस्थ को भी शुद्ध भावना कही है, शुद्ध भाव कहा है, शुद्ध भावना है ना। चलो, इसी प्रसंग में कई बार मैंने वो बात बोली है, लेकिन लोग पूछते हैं कहाँ लिखा है, तो यही लिखा है 535वीं गाथा में कि जो सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, ये दो चारित्र के नाम सुने होंगे ने आपने। 5 प्रकार का चारित्र होता है, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो उसमें सामायिक चारित्र का पहले और तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, इन 2 तीर्थंकरों के काल में ही केवल छेदोपस्थापना संयम होता है। बाकी 22 तीर्थंकरों के काल में एक सामायिक संयम होता है। यानी जो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित आदि की जो अनिवार्य व्यवस्था है वो केवल पहले तीर्थंकर के काल में और अंतिम तीर्थंकर के काल में है। पहले तीर्थंकर के काल में इसलिए क्योंकि उस समय जी बहुत भोले थे। 28 मूल गुणों की व्यवस्था पहले तीर्थंकर और 24 में। क्यों? बहुत भोले थे उस समय के जीव। और भगवान महावीर के काल में क्यों? ये बहुत कुटिल है भाई, ठोक ठोक के किसे समझाना पड़ता है, या तो जो भोला हो या जो अर्थ का अनर्थ करने वाला ज्यादा कुटिल चतुर हो। अकल मत लगाना ज्यादा, जितना मैं कह रहा हूं उतना करके आना। या फिर भोले को देख भाई समझ लेना ठीक से, नहीं हो प्रश्न तो पूछ लो। तो या तो भोले को बहुत विस्तार से समझाना पड़ता है ठोक ठोक के, या कुटिल परिणामी को। पहले तीर्थंकर के काल में जी बहुत भोले थे, इसलिए उन्हें 28 मूल गुण बताने पड़े। और 24वें तीर्थंकर के काल में बहुत कुटिल थे, इसलिए इन्हें ठोक ठोक के बताना पड़ा। नहीं तो एक सामायिक संयमी होता है 22 तीर्थंकरों के काल में, तो सब प्रबुद्ध होते हैं। तो बस संयम मतलब क्या? समस्त प्रकार के साबद्ध का त्याग, बस हो गया। एक ही महाव्रत है, एक ही व्रत है सब। क्या? समस्त प्रकार के पापाचार का त्याग। समझ गए? 28 मूल गुण नहीं होते हैं उसमें शामिल सब, लेकिन ऐसा भेद पूर्वक नहीं बताया जाता। ठीक है, तो ये बात यहाँ 535वीं गाथा में लिखी। एक और यहाँ बात लिखी 569वीं गाथा में, जब आचार्य लिखते हैं भगवान आपकी भक्ति से मुझे आरोग्य लाभ हो, मुझे सुगति गमन हो, मुझे मोह का नाश हो, तो कहते हैं ये भाषा सही नहीं है। तो आचार्य कहते हैं ये भाषा भगवान से कुछ जो मांग है, इसे असत्य मृषा भाषा कहा है। 569 गाथा 56 असत्य मृषा गाथा कहा है। तो जब झूठ है तो बोलते क्यों है? बोले भक्ति में ऐसा विकल्प से होता है। एक दिन मैंने कहा था ना, ये भक्ति में जो मैं बातें बोलता हूं, मैं उस समय आधार बताऊं चाहे नहीं बताऊं, लेकिन कुछ ना कुछ आधार होता है। यहाँ ये बात लिखी है कि ये भक्ति में ऐसा ही होता है, लेकिन ये झूठ भाषा है, गलत है ये, ऐसा लिखते हैं इसमें। लेकिन भक्ति में ऐसा ही होता है कि हे भगवान आपकी भक्ति से मुझे उत्तम बोधि की प्राप्ति हो, इस बोलने में दोष नहीं है, ऐसा माने तो मिथ्यात्व है। ठीक है, इसी के में फिर आचार्य ने 595वीं गाथा में 5 प्रकार के भ्रष्ट साधु बताए। पार्श्वस्थ, कुशील, संसक्त, अपसंज्ञक और मृगचारी, ये 5 प्रकार के भ्रष्ट साधु होते नग्न ही है। इनके हाथ में भी पिछी कमंडल होता है, लेकिन ये आप पढ़ लेना। अब मैं इनका स्वरूप बता के क्यों, बढ़िया इतना अच्छा माहौल है ना। अभी एक दिन यही किसी ने प्रश्न पूछा था, हमारे जितेंद्र भाई आजकल दिख नहीं रहे, कि वो जो लिंग पाहुड़ में आया था ना, कि जो राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें, है ना, वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं, पार्श्वस्थ से भी भ्रष्ट हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा था ये पार्श्वस्थ क्या होता है, तो यहाँ आया है उसका कथन
5 प्रकार के भ्रष्ट साधु बताए हैं, और जो लिंग पाहुड़ में जिन भ्रष्ट साधुओं का वर्णन है, कहते वो तो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है, यानी ये तो भ्रष्ट है ही, ये उनसे भी भ्रष्ट है। तो उनका कथन यहाँ आया है। फिर कायोत्सर्ग जो तप है उसका वर्णन आया, उसके 32 दोषों का वर्णन आचार्य ने किया है। और कायोत्सर्ग में जो हम उंगली से गिनते हैं ना, एक 16वें नंबर का अंगुली नाम का दोष है। जो कायोत्सर्ग में उंगली से चलाते हैं ना, 1 2 रन ऐसे उंगली चलाते हैं, इसे दोष माना गया है कायोत्सर्ग का। कायोत्सर्ग के 32 दोषों में ये उंगली चलाना एक दोष माना गया है। खैर चलिए, तो इस तरह से 7 अधिकार हुए। इसके बाद 8वां अधिकार है। 8वें अधिकार का नाम है द्वादशानुप्रेक्षा अधिकार। इसमें 12 भावनाओं का वर्णन है 76 गाथाओं में, गाथा 692 से 768। क्रम वही है जो गाथा में था, जो बारसाणुपेक्षा में कुंद कुंद ने लिया, उसी क्रम में यहाँ है 12 भावनाओं का वर्णन है। तो बहुत अच्छा है 12 भावनाएं। मैंने कहा था ना कि बारसाणुपेक्षा की 12 भावनाएं भी हो सकता है उनके किसी 84 पाहुड़ लिखे थे उसमें ही एक पाहुड़ का कोई हिस्सा हो, जैसे यहाँ आ गया ना। अब ये 76 गाथाएं यदि अलग निकाल दो तो ये 12 भावना बन जाएगी। किसके लिखी हुई? बोले बट्टकेराचार्य की लिखी हुई। समझ में आया ना? ऐसे तो ये 12 भावनाओं का वर्णन है। अब इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बारसाणुपेक्षा में भी बताया था, वो ही है। इसके बाद 9वां अधिकार, 9वां 10वां, ये अधिकार बड़े खास हैं। 9वें अधिकार का नाम है अनगार भावना। अनगार भावना मतलब मूल गुण तो बता दिए, पंचाचार बता दिए, पिंड शुद्धि बता दी, अब भी कुछ बच गया क्या? बोले हाँ, अभी भी कुछ बचा है। इसमें क्या है? इसमें आचार्य ने मुनि की 10 प्रकार की शुद्धियों का वर्णन है ना, लिंग आदि 10 प्रकार की शुद्धियों का, और मुनियों की उत्कृष्ट चर्या बताई है इसमें, एकदम आदर्श आचार्य संहिता। और जब इस अधिकार में आचार्य 125 गाथाएं हैं इसमें, 769 गाथा से लेके 893 तक, इसमें जब आचार्य ने मुनियों की महान चर्या का वर्णन कर दिया, तो फिर अंत में जाके मालूम क्या लिखते हैं आचार्य? सुनना ध्यान से, कि मैंने इन शुद्धियों का वर्णन नहीं किया, मैंने अनगारों का स्वरूप नहीं बताया। उन्होंने लिखा इस तरह हमने अनगारों का स्तवन किया है, उनकी स्तुति की है, यानी उनके उत्कृष्ट चारित्र का वर्णन करके, मुनि के आदर्श स्वरूप का वर्णन करके उन्होंने लिखा कि ये मैंने स्तुति की है। हम समझते हैं क्या स्तुति, जय हो, ये हो, ये हो। उनकी शुद्धि का वर्णन, उनके स्वरूप के वर्णन को भी आचार्य शुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्धि कहते हैं। आप देखो ना, कुंद कुंद देव की जो 10 भक्तियां हैं उसमें चारित्र भक्ति में 13 प्रकार के चारित्र का कथन है, योगी भक्ति में मुनि के 28 मूल गुण उनके आचरण का वर्णन है, तो वही तो स्तवन है। तो यहाँ आचार्य ने लिखा, अब ये 10 प्रकार की शुद्धि कौन कौन सी हैं, बहुत जबरदस्त है। अब क्या क्या बताऊं मैं? लिंग शुद्धि, व्रत शुद्धि, बसति शुद्धि, विहार शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, उज्जैन शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तप शुद्धि और ध्यान शुद्धि, है ना। अब लिंग शुद्धि में वो सब आते हैं, है ना। अब है सब आप पढ़ना, 4 उनकी बाह्य स्वरूप की शुद्धि सब आया है ना। नग्नता, लो, केश लुंच, पिक्षिका और शरीर संस्कार का त्याग, ये सब आगे समय सार अधिकार में भी आया है। व्रत की शुद्धि, बसति शुद्धि, बसति शुद्धि में लिखा है, मूल गाथा में लिखी है, पढ़ लेना। लोग पूछते ना, तो मैं बता दूं, गाथा 787 में लिखा है, और ये बाद में ही लिखा है ग्रंथों में, कि मुनि किसी गांव में 1 रात और शहर में 5 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। ये उनकी बसति शुद्धि कहलाती है। कितने साफ उल्लेख है गाथाओं में कि मुनि एक गांव में 1 रात, समझ में आया ना, और शहर में, नगर में 5 दिन से ज्यादा रुकते नहीं है। चातुर्मास अलग फैक्टर है, या कोई असाधारण परिस्थिति आ जाए। असाधारण परिस्थिति मतलब कोई
प्राकृतिक आपदा ऐसी आ जाए, संघ में किसी कोई बीमारी हो जाए, संघ में किसी की समाधि होनी हो, असाधारण परिस्थिति बात अलग है, कोई विशिष्ट अध्ययन चल रहा हो किसी ग्रंथ का। सामान्य परिस्थिति में किसी गांव में एक रात और शहर में, नगर में 5 दिन से ज्यादा रुकते नहीं है। मूलाचार की 787 नंबर की गाथा देख लीजिएगा, समझ में है ना। ये 10 प्रकार की शुद्धि, बिहार की शुद्धि, वाह, भिक्षा की शुद्धि, ज्ञान की शुद्धि, उज्जैन, उज्जैन मतलब शरीर के प्रति ममता का त्याग, ये शुद्धि, वाक्य शुद्धि, जो मुंह से बोलते हैं उसमें कोई भी विकथा नहीं होनी चाहिए, ये वाक्य शुद्धि, तप की शुद्धि, ध्यान की शुद्धि, ये बहुत बढ़िया वर्णन आया है। ठीक है, इसके बाद 10वां अध्याय है, 10वां अधिकार, इसका नाम है समय सार अधिकार। क्या नाम है इसका? तो अब ये 10वां, 11वां, 12वां, ये 3 अध्याय बचे हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। आज भी पूरा नहीं हो पाया, नहीं होने दो, अब चूंकि ग्रंथ ऐसा है कि मन नहीं करता, ये सच्चा, ये भी बता दें, ये भी बता दें, ताकि आपको जिज्ञासा हो पढ़ने की। 10वां अधिकार है समय सार अधिकार। तो आप कहेंगे समय सार तो हमने पढ़ा है, नहीं, नहीं पढ़ा, वो समय पाहुड़ है, ये समय सार है। एक पाहुड़ का अर्थ प्राभृत, प्राभृत का अर्थ सार भी होता है, इसलिए वो समय के साथ सार भी लग गया, और समय पाहुड़ को समय सार नाम के रूप में प्रचलित करने का श्रेय है अमृतचंद स्वामी को, है ना। लेकिन ये समय सार अधिकार है, और किसी टीकाकार ने नाम नहीं दिया, मैंने आपको खुद बताया था कि ये विषयों का बंटवारा सूत्रकर्ता ने स्वयं किया है। तो ये समय सार अधिकार में 124 गाथाएं हैं, और इसमें चारित्र का वर्णन है, क्योंकि समय का अर्थ है चारित्र, और सार मतलब चारित्र की शुद्धता। आप देखो, मैंने वहां नियम सार के प्रसंग में बताया था समय के 2 भेद, स्वसमय और पर समय, और उसी के 2 भेद और किए थे आचार्य ने, कुंद कुंद देव ने, स्वचारित्र और परचारित्र। क्या क्या भेद किए थे? स्वचारित्र और परचारित्र, यानी समय का अर्थ चारित्र भी होता है, और यहां इसमें चारित्रिक का वर्णन है। और आप देखो, मैं बार बार कहता हूं ना, ये कुंद कुंद देव जैसा आनंद मुझे क्यों आता है। आप देखो इसका मंगलाचरण देखो, और तुलना करना समय सार के मंगलाचरण से। समय सार का मंगलाचरण क्या है? आपको याद है, वंदितु सभ्य सिद्धे धो मचल मणोबम गदिम पत्ते, वो छामी समय पाहुड मिणमो सुध केवली भड़िदम। इसमें देखो, वंदितु, वंदितु देव देवम तिहुवण हिदम च सव सिद्धाणम, वो छामी समय सारम सुण संखेबम जहातम। क्या मतलब हुआ? वंदितु, वहां भी पहला शब्द कौन सा है? वंदितु सभ्य सिद्धे। यहां भी कौन सा है? वंदितु, वंदना करके। और दूसरी पंक्ति में तो ऐसा लगेगा जैसे समय सार का मंगलाचरण हो, वो छामी समय पाहुड, यहां लिखा वो छामी समय सारम। कितनी शैली मिलती है कुंद कुंद देव की, और यहाँ, है ना। खैर, तो ये है। अब ये समय सार में आचार्य ने 4 प्रकार के लिंग और 10 प्रकार के स्थिति कल्पों का वर्णन किया है, बहुत मार्मिक है। थोड़ी इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कल पक्का है कि ये मूलाचार ग्रंथ की चर्चा हमारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम क्रम आएगा भगवती आराधना का और तिलोय पंडिती का। तो मैं देखूंगा कि काल क्रम से किस पे ज्यादा वजन पड़ता है, पहले किसका नंबर आना चाहिए, तिलोय पंडिती का कि भगवती आराधना का, तो वो फिर उसके क्रम में हम लेंगे। अभी की आज की चर्चा पूरी हुई, कल मूलाचार पे और चर्चा करें।